आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अभ्यास 1.2 का प्रश्न जो हमारा है, एक में हमें 3 पॉइंट करके दिया गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम एक-एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। पहले क्या कह रहा है हमसे, कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कारण के साथ हमें उत्तर देना है। तो पहला हमारा पॉइंट है, पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? हाँ होगा। इसका जो उत्तर होगा इसका हाँ होगा। इसका फिर कारण होगा, क्योंकि जो हमसे कहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ये क्या होती है? अपरिमेय अप्रिमेय और प्लस क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ये हमारी क्या मिला, ये दोनों मिलाकर क्या बनाती हैं? ये हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसका कारण हो गया कि हाँ। उसके बाद हम लिखेंगे कारण में क्या, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का कारण जो जो योग होता है या समूह होता है, वही हमारा होता है वास्तविक संख्या। इसलिए इसका आंसर हो गया पहले का हाँ। फिर इसी तरफ हम दूसरा देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा नहीं। क्योंकि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमें कहा गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम जो रूट के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। यदि यहाँ पर हम ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं और यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2, ऐसे डॉट डॉट इधर हो जाएगा, फिर इधर डॉट डॉट करके हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है, जो हमारा जो ऋण संख्या या ऋणात्मक संख्या होती है, वह प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल या वर्ग नहीं होती। इसलिए हमारा आंसर हो गया नहीं। तो यह फ्रेंड इसका कारण हो गया कि ऋणात्मक जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या का वर्ग या वर्गमूल नहीं होता। फिर इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन पे अब आते हैं। हमसे क्या कहा तीसरे क्वेश्चन में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा नहीं। इसका हम कारण देंगे, क्योंकि कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कारण होता है जो हमारा वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है? परिमेय संख्या। अभी मैंने ऊपर बताया कि परिमेय संख्या और क्या होता है, एक हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, वही हमारा क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। और हमसे कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब इन दोनों का जो योग हो गया, ये मान लीजिए इसका योग हो गया क्या? वास्तविक संख्या हो गया। क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया ये। और हमसे कहा कि अपरिमेय जो संख्या होता है यह वास्तविक संख्या है, नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा और दूसरा और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।